मिस गाजी, वेलकम वंस अगेन टू ग्रेट गेम पाकिस्तान। और आज के टॉपिक में वी वुड लव टू नो कि अभी रिसेंटली मैं आपकी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, चेन्ड इन द वेब। इंडिया तज़ादात की सरज़मीन, सकाफ़त और रिवायात के रंगों से सजी हुई ऐसी दुनिया है जहाँ तरक्की की बाज़गश्त रिवायात की दीवारों से सर टकराती है। यहाँ इन्हीं रंगीन दीवारों के साथ साथ रेंगती हुई एक तारीख हकीकत आबाद है। इन तारीकियों में आबाद करोड़ों लोगों की शनाख्त, इंसानों की तज़लील पर तामीर किया गया ज़ात पात का निज़ाम है। एक कदीम समाजी दर्जाबंदी जो पैदाइश की बुनियाद पर माशरे में एक फ़र्द के मकाम का फ़ैसला करती है। इस निज़ाम में सबसे ऊपर ब्राह्मण है जो मज़हब, मुआशरत, कानून और कानून तोड़ने की सज़ाएं मुकर्रर करते हैं। और इस दर्जाबंदी की तह में रेंगते हुए वो बदनसीब हैं जिन्होंने सदियों तहकीर का बोझ ढोया है। ये अछूत है, माशरे की सबसे निचली ज़ात, इस ज़ात पात के निज़ाम की दी हुई शनाख्त जो माशरे की बुनत में यूं पैबंद है कि इसे अलग करना मुमकिन नहीं। अछूत जिसे छू ले वो नापाक हो जाता है, और ये तज़लील की वो इंतहा है जिसमें इन्हें इनके अपने ही मजहब ने सदियों से जकड़ा हुआ है। मैं ऐसे नादीदा जाल की खोज में निकली हूँ जिसने इन लोगों को सदियों से जकड़ रखा है। मेरा सफ़र रिवायतों से इनकार और बगावतों का जश्न है। और वो पूरी डॉक्यूमेंट्री इज रिगार्डिंग दलित के राइट्स इन इंडिया एंड हाउ देर ऑप्रेस्ड, हाउ उनको किस तरह एक इनह्यूमेन किस्म की कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। तो आप पहले ये बताएं कि एक तो इस फर्दर वी वुड लव के फॉर यू टू डाइव डीप इनटू द डॉक्यूमेंट्री कि आपके मोटिवेशंस क्या थे और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का। Chained in the Web basically is about Dalit rights. दलित राइट्स इन अ बिगर पर्सपेक्टिव कि जिसमें इंडिया की भी बात की है, मैंने पाकिस्तान की भी बात की है, बिकॉज़ ये इश्यू जो है वो सिर्फ़ इंडिया का नहीं था, इंडिया पाकिस्तान का था। दलित्स आर फॉर द पीपल हू डोंट नो अबाउट दिस डायमेंशन ऑफ द सोसाइटी, दलित्स आर द लोएस्ट कास्ट ऑफ द जो हिंदू इनकी हायरार्की है उसमें, एंड दीज़ आर द पीपल जो कि इतने नीचे हैं कि वो इनके कास्ट सिस्टम से ही बाहर हैं। जो इनकी लोएस्ट कास्ट है, वो भी कम से कम कास्ट के अंदर ज़रूर शुमार होती है, बट दलित्स आर द पीपल हू आर आउटसाइड द कास्ट। वो कास्ट सिस्टम के अंदर शुमार ही नहीं होते। दीज़ आर अनटचेबल्स। ये देयर वाज़ अ टाइम हिस्टोरिकली ये टाइम था कि जब ये लोग चलते थे तो इनको इनके ऊपर ऑब्लिगेशन था कि ये अपने साथ झाड़ू बाँध के चलेंगे, क्योंकि जहाँ से ये चल के जाते हैं, इनके साथ ही इनके पाँव की मिट्टी भी चली जानी चाहिए, बिकॉज़ उसी जगह के ऊपर फिर हाई कास्ट भी चलेंगे, तो ये नहीं पॉसिबल। सो दिस वाज़ द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि वो डिस्क्रिमिनेशन चलता-चलता अभी तक वो मौजूद है। ठीक है, अब इतना ज़रूर अंग्रेज़ों के आने के बाद, मुस्लिम यहाँ पे रूल के बाद, अंग्रेज़ों के रूल के बाद इतना ज़रूर फ़र्क पड़ा कि वो झाड़ू वगैरह बाँध के चलने का तो नहीं है, लेकिन अनटचेबिलिटी स्टिल एक्सिस्ट। वेरी इंटरेस्टिंगली दिस इंटरेस्टिंग सबसे बात ये है कि ये दीज़ पीपल आर द मेजॉरिटी। दे मेक अप द मेजॉरिटी इन इंडिया, एंड दीज़ आर द पीपल हू हिस्टोरिकली सपोर्टेड आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, ख़ास तौर पे ईस्ट पाकिस्तान में। जब वहाँ पे पाकिस्तान की करारदाद वगैरह वगैरह पेश हुई इसमें, तो इनके जोगिंदर नाथ मंडल ने ही वाज़ रिप्रेजेंटिंग लोअर कास्ट, तो उन्होंने 27 लोगों ने वहाँ पे उसके हक़ में पाकिस्तान बनाने की करारदाद में वोट दिया, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। सो दीज़ आर द पीपल हू वोटेड फॉर पाकिस्तान, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज़ दे थॉट के इंडिया के अंदर रहने से तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि कभी भी हमारा एक क्लास स्टेटस बेहतर हो सके। सो पाकिस्तान इज़ द ओनली ऑप्शन, एंड और पाकिस्तान में ये हुआ फिर। उनका आइडिया बिल्कुल ठीक साबित हुआ। अभी भी ये डॉक्यूमेंट्री जब मैंने बनाई है, मेरा मोटिवेशन यही था कि देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि इस दौर में भी जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उस दौर में भी एक ऐसा तबका दुनिया में कहीं पे मौजूद हो जिसको कोई अनटचेबल कहे। So what is untouchability and how it is happening? This is very interesting dynamics कि इंडिया में 1980s में, अर्ली 1980s में बहुत बड़ा इनके राइट्स के ऊपर जो है वो पूरा एक स्टेज सेट हुआ, एंड 1983 और 1982 आई गेस एक मैस कन्वर्जन हुई। लोगों ने हिंदुइज्म को छोड़ के तो बुद्धिज्म में जाने शुरू कर दिया, और दे वर रियली सरप्राइज्ड कि भई अब कैसे रोका जाए, बिकॉज़ अगर ये हमारे हिंदुइज्म से ही निकल जाएँगे, तो
फिर हमारे तो देखें ना, बॉस कभी भी नहीं चाहता कि उनके नीचे जो सारा तबका है वो उनसे आज़ादी हासिल कर ले, नहीं तो वो बॉस किसके रहेंगे? इसी तरह ब्राह्मणिज़्म है, अगर उनके नीचे से ये छोटे लोग निकल के चले जाएँगे तो वो किंग कैसे रहेंगे ना? इसी तरह फ्यूडल्स हैं, फ्यूडल्स कभी भी नहीं चाहते कि जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे एजुकेशन हो, क्योंकि उनको अपने वहाँ पे मिनियंस चाहिए, उनको अपने वहाँ पे गुलाम चाहिए। तो ये लोग कभी भी ऐसी सूरत-हाल नहीं चाहते जिससे गुलाम जो है वो छोड़ के चले जाएँ। तो इंडिया में भी यही हुआ। इसका इलाज उन्होंने ये किया कि इन्होंने एक कॉमन एनिमी निकाला। आप देखें कि उसके बाद से वहाँ पे जो मुस्लिम जेनोसाइड जिस तरह से शुरू हुआ है, जिस तरह से मुस्लिम परसिक्यूशन शुरू हुआ है, जिस तरह मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम के अंदर एज़ एन एनिमी फ्रेम करना इन्होंने शुरू किया, दैट वाज़ समथिंग दैट वाज़ नॉट हैपनिंग बिफोर दैट। तो इंडिया में इन्होंने शुरू किया बाबरी मस्जिद का मसला कि जी बाबरी मस्जिद को हम ढाएँ और एक एनिमी क्रिएट करें, तमाम जो छोटी कास्ट्स हैं, उनका फ़ोकस जो है, वो हो जाए मुस्लिम्स की तरफ कि मुस्लिम्स आर द एनिमी, हम तो सारे एक ही हैं ना, वी आर ऑल हिंदूज़। सो दैट इज़ व्हाई दे प्रोवोक्ड द सेंस ऑफ हिंदुइज़्म दैट वाज़ पहले वहाँ पे इस तरह से नहीं थी जो। मैंने कहा ना, इन्होंने एक बिल्कुल एक रिलीजियस एक ऐसा फ़र्वर नया घड़ के खड़ा कर लिया, एक ऐसी आइडेंटिटी खड़ी कर ली जो पहले नहीं थी वहाँ पे। और उन्होंने उसके लिए तैयार किया दुश्मन मुस्लिम। द सेम एक्सपेरिमेंट दे ट्राई टू डू इन पाकिस्तान एज़ वेल। वहाँ पे तो उन्होंने बाबरी मस्जिद की, वहाँ पे उन्होंने लव जिहाद के नारे लगाए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कॉइन की इस तरह की। पाकिस्तान में भी अब ज़ाहिर है ब्राह्मण तो हैं, और यहाँ पे तो मसला ये है कि जो दलित्स हैं पाकिस्तान ने उनको इतना हेल्प आउट किया, इतना एलिवेट किया है कि अब वो सेनेटर्स बने हुए हैं, वो तो पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँचे हुए हैं, बड़ी-बड़ी उस पे पहुँचे हुए हैं। सो एक जो बादशाही है ब्राह्मण की, वो तो चैलेंज हो रही है ना। सो अब यहाँ पे भी तो ऐसा कुछ आपको कॉमन एनिमी क्रिएट करना है ना, जिससे दलित और जो ऊँची जात के लोग हैं, वो एक कैटेगरी में आ जाएँ कि भई हम तो एक हैं, हमारा एक कॉमन एनिमी है। तो यहाँ पे इन्होंने फोर्स्ड कन्वर्जन का ये एक टर्म कॉइन की कि जी पाकिस्तान के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही है, और हिंदू लड़कियों को देखिए सेंसिटिव उन्होंने साइड दी कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान ज़बरदस्ती उठा के उनको मुस्लिम कन्वर्ट करते हैं और फिर उनकी उनकी शादियाँ करवा देते हैं, एंड दिस एंड दैट, यू नो, देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ एलिगेशंस। और फिर वो बढ़ता-बढ़ता यहाँ तक पहुँचा कि अब दिस इज़ इन द मेनस्ट्रीम। अब पूरी दुनिया में कहीं पे भी फोर्स्ड कन्वर्जन की बात होती है, पाकिस्तान का साथ नाम आता है। इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा इस बात में किया, इसके इनके साथ एनजीओज़ भी इन्वॉल्व हैं और सब इन्वॉल्व हैं। जब इनसे डाटा माँगते हैं, इनके पास डाटा नहीं होता। अभी इस्लामाबाद में कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई और ये 700 लोगों की फाइल लेके आए जी, 700 फोर्स्ड कन्वर्जन्स के केसेज़ हैं, और उन 700 में से कोई एक भी वेरिफाएबल नहीं था। नॉट इवन अ सिंगल वन वाज़ वेरिफाएबल। जबकि दूसरी तरफ जो डाटा मौजूद है, उसके हिसाब से भी ज़्यादा कन्वर्जन्स जो हो रही हैं, वो तो फैमिलीज़ की फैमिलीज़ कन्वर्ट हो रही हैं। और वो तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे कन्वर्ट हो रहे हैं, और ज़्यादातर सिंगल मेल कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंगल फीमेल तो बहुत थोड़ी हैं, और जो हो भी रही हैं वो ज़्यादातर उनका एज ब्रैकेट 18 से ऊपर है। फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, नहीं जी, बड़ी औरतें नहीं हो रही, छोटी बच्चियों को करते हैं। भई छोटी बच्चियोयों को अगवा करते हैं, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं, दिस एंड दैट। तो आप ये देखें कि उनका डाटा कितना है, और आप ये नहीं देखते कि बच्चियाँ, आप आपके अपने उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके रिलीजियस सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज़ आप में विडो मैरेजेस, रीमैरेजेस नहीं है, आप में कज़न मैरेजेस नहीं है, आप अपनी कास्ट बल्कि सब कास्ट से बाहर भी शादी नहीं करते, एंड गर्ल्स फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड। एंड देन गर्ल्स आर, वो भी एजुकेटेड लड़कियाँ होती हैं, वो पढ़ती हैं रिलीजन को, अगर वो इस्लाम से इम्प्रेस होके इस्लाम की तरफ आती हैं, तो वो आती हैं, हम मना तो नहीं कर सकते ना अब उनको। हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको उनकी मर्ज़ी की शादी करने से भी मना नहीं कर सकते। तो वो सारा कुछ छोड़ के, आउट ऑफ 6000 पीपल जो हमारे पास डाटा मौजूद था इनका, यहाँ पे एक रिसर्च का पाकिस्तान के अंदर जो हुई थी, उसमें 6000 केसेज़ को उन्होंने देखा, जिसमें से 4400 केसेज़ जो हैं, वो फैमिली कन्वर्जन्स के थे। उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम है कि जो सिंगल लड़कियाँ, और ख़ास तौर पे ये शोर तब मचाते हैं जब हाई क्लास लड़की मुसलमान हो जाती है। ठीक तो है। बहुत सारे केसेज़ इस तरह के थे जो हाई कास्ट लड़कियाँ थीं, फिर उन्होंने सड़कें बंद की और उन्होंने शोर मचाया, और बार-बार उन लड़कियों ने जाके कोर्ट में यही कहा कि भई हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन इट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनजीओज़ इन्वॉल्व्ड हैं जिनको पैसे आते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन इट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कंट्रोल, कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन। छोटी कास्ट के ऊपर कंट्रोल, लड़कियों के ऊपर कंट्रोल, और इस सब को आप एक इतनी ब्यूटीफुल सोसाइटी को मलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस सारे प्रोपेगेंडा को, इंडिया के इनिशिएटिव के ऊपर बेसिकली। जिस सोसाइटी ने इंडिया से ख़त्म नहीं हो सकी अनटचेबिलिटी, और वहाँ पे दलित्स का स्टेटस नहीं बढ़ सका, पाकिस्तान ने उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके
कहीं पे उनको लाके खड़ा किया है और पाकिस्तान में वो हर जगह के ऊपर मतलब इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दलित एक्टिविस्ट खुद कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मुसलमान नहीं करते। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे करते हैं हमारे ही हाई कास्ट के जो हिंदूज़ हैं। तो हम पाकिस्तान में उनको उठा के यहाँ तक ले आए हैं, राइट? लेकिन आपने उस सब को मिलाइन करके एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपेगेंडा एक तैयार किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो उनके लीडिंग इसके एक्टिविस्ट हैं सिंध के अंदर बैठे हुए, जब वो मुझसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन तो है ही नहीं। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वो वहाँ पे हैदराबाद प्रेस क्लब के आगे, कराची प्रेस क्लब के आगे जाके तो वो प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं कि जी फोर्स्ड कन्वर्जन खत्म करवाएं। सो दिस इज सम वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच चेन इन द वेब। इसके अंदर मैंने सारे डेफिनेटली। इसको एक इट इज अ कंप्लीट वेरी बिग रिसर्च, इसको सारे को हमने कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में इसमें रखा है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी के रियलिटीज क्या हैं। Yes, indeed. This is it sounds like a fascinating documentary. लोगों को देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि हमारे अंदर भी यहाँ भी there is a severe issue going on इस तरह का कि conspiracy against to malign एक community जिसको इंडिया में कभी भी वो राइट्स से मिले उनको पाकिस्तान में फाइनली वो मिले because obviously frankly speaking as a neutral person आप देखें बेशक आप ना हिंदू हो ना मुस्लिम हो हमारे रिलीजन के अंदर ये सिस्टम नहीं है of caste and subjugation इस तरह का। तो ऑब्वियसली दलित्स को कहीं एलिवेशन सोशल इकोनॉमिक एलिवेशन मिलेगी तो नेचुरली इट विल बी इन पाकिस्तान एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर। तो लोगों की डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। इसका नाम है चेन्ड इन द वेब। इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नीचे वी विल पेस्ट द लिंक, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। और वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच मिस गाजी फॉर जॉइनिंग अस।